सामाइन, मैं फ़ारूक सईद आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद फ़ारूक। सामाइन, भारत के चांद मिशन जिसको चंद्रयान 3 भी कहा जाता है, उसके बारे में आजकल बहुत बातें हो रही हैं कि वो लापता हो गया, वो नाकाम हो गया। तो आज हम देखते हैं कि भारत चंद्रयान 3 मिशन, उसके हकायक क्या हैं, क्या वो वाकई ही नाकाम हुआ या कोई और उसमें छुपे हकायक हैं। तो जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ। भारत का मिशन लापता या नाकाम नहीं हुआ। भारत की खलाई एजेंसी ने पहले ही बता दिया था कि उसका मिशन सिर्फ 14 दिन का है, यानी जब तक चांद के उस हिस्से पर धूप रहेगी जहां पर लैंडर रहा था, उस वक्त तक ये लैंडर काम करता रहेगा और जब धूप खत्म हो जाएगी तो लैंडर का मिशन भी खत्म हो जाएगा। इस बात का कुछ इम्कान मौजूद जरूर था कि जब 14 दिन के बाद सूरज तुलू होगा तो लैंडर्स की बैटरीज दोबारा चार्ज हो जाएंगी और लैंडर फिर से काम शुरू कर देगा। याद रखना चाहिए कि चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर उतरा है जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, यानी कि 14 दिन वहां पर धूप होती है और 14 दिन माइनस टेम्परेचर होता है। जब 14 जमीनी दिनों के बाद सूरज दोबारा तुलू होगा तो लैंडर बैटरीज दोबारा चार्ज हो जाएंगी और लैंडर फिर से काम शुरू करने लग जाएगा। लेकिन इसका इम्कान बहुत कम था क्योंकि चांद की सतह बहुत ऊंची नीची है और लैंडर की पोजीशन का हमें इल्म नहीं, इसलिए ये गारंटी नहीं है कि सूरज की रोशनी लैंडर सोलर पैनल्स पर पड़ेगी और उसकी बैटरीज दोबारा चार्ज होंगी। इसके अलावा रोवर को उस सर्द दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया जो चांद पर रात के वक्त होता है, इसलिए इस बात का भी इम्कान बहुत ज़्यादा है कि कम टेम्परेचर की वजह से रोवर के कुछ पुर्जे ख़राब हो जाएंगे और वो नकारा हो चुके होंगे। ये इंजीनियर्स की गलती नहीं है, बल्कि ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया गया था कि रोवर को सर्दी बर्दाश्त करने के लिए नए डिज़ाइन किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए जो सिस्टम डिज़ाइन दरकार होगा उससे मिशन की कुल लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और इस मिशन का बुनियादी मकसद यही था कि दुनिया को ये दिखाया जाए कि बहुत कम लागत में भी चांद पर मिशन भेजा जा सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए, चांद की पोजीशन और उसके 14 दिन के काम को समझने के लिए हमें चंद्रयान 3 के स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। चंद्रयान 3 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भेजा गया, कामयाबी से चांद के 70 डिग्री साउथ पर पहुंचा। चंद्रयान 3 चांद पर सिर्फ एक लूनर दिन काम करेगा जो कि जमीन के 1 महीने के बराबर है। चंद्रयान चांद पर टोटल 14 दिन काम करेगा क्योंकि चांद पर एक मरहला के टोटल 14 दिन होते हैं। इसके बाद उसका काम रुक जाएगा क्योंकि काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो कि रात को नहीं मिल सकती, और चंद्रयान को एनर्जी जो है वो उसके सोलर पैनल से मिल रही है। तो जैसे ही रात होती है तो चांद सोलर काम करना छोड़ देता है। तो चंद्रयान 3 दरअसल 3 अहम हिस्सों पे तकसीम है: लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल में सबसे पहले RAMPA, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून, इस आले के जरिए चांद पर मौजूद पत्थरों को तोड़ा जाता है लेजर की मदद से और उससे निकलने वाली गैस का मुताला किया जाता है। उसके बाद चंद्रयान सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, इस आले के जरिए चांद के साउथ पोल का दर्जा हरारत मालूम किया जाएगा। ILCA इंस्ट्रूमेंट ल्यूनर सेस्मिक एक्टिविटीज, इस आले की मदद से ज़लज़लों के बारे में जाना जाएगा, क्रस्ट और मेंटल के बारे में, चांद की सरफेस के बारे में जाना जाएगा। उसके बाद रोवर मॉड्यूल को प्रज्ञान का नाम दिया गया था। उसमें 3 चीजें थी: LIBS लैंडर इंडक्शन ब्रेकडाउन एनालिसिस, इस आले से चांद पर मिट्टी का एनालिसिस किया जाएगा और इसी ही आले की मदद से चांद पर पत्थरों की मुताला किया जाएगा। तीसरा आला था प्रोपल्शन मॉड्यूल। चांद पर सिर्फ दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड होता है, यानी कि चंद्रयान 3 ने 10 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत नोट किया था। 27 अगस्त को चेस्ट ने जब चांद की सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे तक खुदाई की तो उसने एक अजीब व गरीब दरियाफ्त की। चांद की बैरूनी सतह का टेम्परेचर इस वक्त 70 सेंटीग्रेड साउथ पर और तकरीबन 50 सेंटीग्रेड था, मगर चेस्ट के 10 सेंटीमीटर नीचे खुदाई करने पर दर्जा हरारत हैरान कुन तौर पर -10 सेंटीग्रेड था। तो इस दरियाफ्त ने सबको हैरान कर डाला। लैंडर ने मुख्तलिफ एलिमेंट्स की खोज लगाई जिसमें फास्फोरस, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, क्रिप्टॉन, टाइटेनियम और ऑक्सीजन। तो ये कहना कि चंद्रयान 3 नाकाम हो गया, चंद्रयान 3 गुम हो गया और इस तरह की दूसरी बातें करना नहायत बेवकूफ़ी है और कम इल्मी का सबूत है। हमें चाहिए कि किसी भी बात को करने से पहले और उसको वायरल करने से पहले उसके पीछे सच्चाई को देखें, रियलिटी को जानें। तो उम्मीद है हमारे वीडियो देखने वाले दोस्तों को पता चल गया होगा कि चंद्रयान 3 गुम नहीं हुआ, नाकाम भी नहीं हुआ, ये उसकी कामयाबी है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।